नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक हंगामा है ऐसा बरपा जिसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी एक बार फिर से शुरू हो गया है। इस बार बात फेसबुक की हो रही है। पूरे दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, लेकिन हमेशा की तरह खबरों की खबर में हम शुरुआत करते हैं अपना सफर खबर से। खबर क्या है, आइए पहले आपको वो बता दें। दिन भर क्या हुआ वो तो आपने देखा है, लेकिन पीछे की खबर क्या है आइए पहले वो जानिए। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि अमेरिका का एक अखबार है, उनकी एक रिपोर्ट आई, न्यूज़पेपर आर्टिकल छपा, जिसमें यह लिखा गया है कि फेसबुक ने बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच पर नरमी बरती है। जो लब्बो लबाब है पूरा उसका, जो कहने का तात्पर्य है उस पूरे राइटअप का, वो यही है कि फेसबुक थोड़ा सा नर्म पड़ गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। वो रिपोर्ट क्या कहती है आइए आपको बारीकी से बताएं। बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच पर कार्रवाई से रोका गया। बीजेपी नेता टी राजा सिंह, जो कि तेलंगाना के नेता हैं, उनकी हेट स्पीच का जिक्र है इस आर्टिकल में वॉल स्ट्रीट जर्नल के। एक्शन लिया तो कंपनी का नुकसान, ऐसा आंखी दास, जो कि उनकी एक एम्प्लॉई हैं फेसबुक की यहां हिंदुस्तान में, उन्होंने ऐसा बताया जाता है इस आर्टिकल के माध्यम से कि उन्होंने ये फीडबैक भेजा कि भाई आप एक्शन लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमको भारत में। ऐसा उस आर्टिकल में है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये हमारे बिजनेस के को नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरीके का फीडबैक उन्होंने दिया, बताया जाता है इस आर्टिकल में। यूजर्स के लिहाज से भारत सबसे बड़ा बाजार है, ये चीज इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब कांग्रेस का क्या आरोप हुआ है इस आर्टिकल के बाद, आइए वो देख लेते हैं। कांग्रेस का कहना है ये, बीजेपी फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करती है। उनका यह कहना है कि इस नियंत्रण के चलते ही वो इंफॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुंचाते हैं और अपने इंफॉर्मेशन का वर्चस्व कायम करते हैं। शशि थरूर कहते हैं इस मामले में जेपीसी की जांच करें। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी जो है आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसके हेड हैं शशि थरूर। आप लोकसभा सांसद हैं तिरुवनंतपुरम के। इसके अलावा बीजेपी का पलटवार हुआ है। बीजेपी की आप बात सुन लें, दिन भर कल से और आज तक बहुत सारी चीजें बीजेपी ने बोली हैं। क्या बोली हैं आपको बता दें। रविशंकर प्रसाद, जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, उनका कहना है डेटा को हथियार बनाते कांग्रेस रंगे हाथों पकड़ी गई थी। वो बात कर रहे हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका के मसले के बारे में। चुनाव से पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक से गठजोड़ किया इसी कांग्रेस पार्टी ने। आज वो फेसबुक को बीजेपी का बताते हैं। आरोप लगाने वाले अपनी पार्टी को प्रभावित नहीं कर सकते, दूसरों पर क्या आरोप लगाएंगे। तो ये है सरकार की तरफ से पक्ष। दिन भर सरकारी सूत्रों के हवाले से और भी बहुत सारी जानकारी आई, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। फेसबुक की आपको सफाई बता दें कि फेसबुक ने क्या बोला है। फेसबुक ने इस पर जवाब देते हुए बोला है कि राजनीतिक हैसियत देखे बिना हेट स्पीच बैन करते हैं। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है कि इस पार्टी का है तो नहीं करेंगे, उसका है तो नहीं करेंगे। इस दिशा में और काम करने की जरूरत है, ऐसा फेसबुक का दावा है। लगातार निष्पक्षता और सटीकता के लिए काम कर रहे हैं, यह फेसबुक ने अपनी तरफ से अपनी दलील दी है। अब जिनके बारे में बात हो रही है, ये हैं आंखी दास। ये हैं फेसबुक की एक प्रमुख कर्मचारी यहां हिंदुस्तान में। इन्हीं पर इस वॉल स्ट्रीट जर्नल के राइटअप में आरोप लगा था कि इन्होंने बोला कि भाई राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई ना कीजिए, क्योंकि उससे हमारे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। ऐसा आरोप लगाया गया है उस राइटअप में इनके ऊपर। आंखी दास का कहना है कि उनको धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने पुलिस में अब शिकायत दर्ज कर दी है। उन्होंने ये बोला है कि उनको इस राइटअप के बाद बहुत सारी धमकियां मिलने लगी हैं और वो बहुत ही अभद्र किस्म की टिप्पणियां लोग करने लगे हैं, और इस वजह से वो आज पुलिस में गई हैं। आपकी डेजिग्नेशन क्या है? आप हैं पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर फेसबुक इंडिया। ये है आंखी दास की डेजिग्नेशन। अब जो सबसे बड़ा सवाल जो आज हम खबरों की खबर में पूछेंगे अपने मेहमानों से भी, वो है ये, क्या फेसबुक ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया है, हां या ना? वो क्या बिजनेस इंटरेस्ट है जो कि फेसबुक को और व्हाट्सएप को आगे देने के लिए ये एक तरीके से डील हो रही है कि आप हमारे देश के अंदर हिंदुस्तान में माहौल खराब करें, घृणा का माहौल बनाए, पोलराइज करें,
हमारे समाज को जाति और धर्म के आधार के ऊपर बांटे। आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इसके लिए एक जेपीसी को बिठाया जाना चाहिए और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बात को इन्वेस्टिगेट करे। जहां तक सांठगांठ का सवाल है और कंट्रोल का सवाल है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल से बाहर कांग्रेस जा रही है और उसका प्रलाप राहुल गांधी कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेट प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की और विवेक रेड्डी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं विवेक रेड्डी आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपकी पार्टी पर आरोप लगा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का राइटअप है, संभवतः आपने भी इसको पढ़ा होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिवाय ये कहने के कि कांग्रेस का भी तो एक तथाकथित गठजोड़ था कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ, इस राइटअप के बारे में आप क्या बोलेंगे? संकेत जी, बहुत क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत क्लियर है। एक सवाल, जो फेसबुक पोस्ट में एंटी बीजेपी का पोस्ट भी है, प्रो बीजेपी का पोस्ट भी है, बीजेपी का फॉलोअर्स भी है, एंटी बीजेपी का फॉलोअर्स भी है। सभी का एक ही नियम में, सभी का वेदर इट इज हेट, वो हेट स्पीच हो सकता, वो एंटी पार्टी हेट स्पीच हो सकता, वो पर्सनल हेट हो सकता, सभी फेसबुक में अभी चालू है। फेसबुक उसको नियंत्रण करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसका एक्सट्रीम आप देख लो, हमारा देवताओं के ऊपर भी बहुत सवाल, बहुत चीप पोस्ट है, वो भी फेसबुक चालू रखा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, एक इंसिडेंट को लेकर कैसे बोल सकता है ये प्रो बीजेपी है? ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल टोटली मिसलीडिंग है, टोटली फॉल्स है। इसलिए इसके ऊपर एक स्टोरी रखने के, एक फॉल्स स्टोरी, एक फेक स्टोरी बिल्डअप करने के लिए एक एफर्ट है हमारा अपोजिशन का, कांग्रेस का। बट कांग्रेस का क्या है, आप उसको रेफर कर लिया है, टिप्पणी कर लिया है। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का डेटा थेफ्ट है फेसबुक से, और डेटा थेफ्ट करके थ्रू कैम्ब्रिज एनालिटिका पूरा पॉलिटिक्स को पोल्यूट कर लिया है कांग्रेस। इसके ऊपर में कांग्रेस कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है, अभी भी फेसबुक उनसे आपका ये कहना है कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का राइटअप है, ये एक ही किस्म की चीज देख रहा है या एक ही चीज के बारे में जिक्र कर रहा है, हालांकि बहुत सारे ऐसे हेट स्पीच आपके नेताओं के खिलाफ भी हैं जिनको नहीं हटाया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता विवेक रेड्डी का दावा है। सुप्रिया श्रीनेट, मैं आप पर आता हूं। सबसे पहले तो वो जो राजनीतिक आरोप आप पर लगा है उस पर आप अपना जवाब दे दें कि आप किस मुंह से ये बात बोल सकते हैं, जबकि आपकी पार्टी के ऊपर खुद आरोप है कि आप कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ 2019 में साठगांठ कर रहे थे। मैं उस आरोप का जरूर जवाब दूंगी संकेत जी। नमस्कार। एक तो मैं सबसे पहले तो इस बारे में बात करूंगी कि जो भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है, या जो कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक मंच से कल कहा है और आज कहा है, कल हमने बताया हमने कैसे उनके शीर्ष लोगों से यूएस तक में बात करी, इलेक्शन हेड से बात करी, फिर व्हाट्सएप हेड से बात करी, फिर अंकी दास जी को मेल लिखा गया। जब कुछ नहीं हुआ तो कल हमें मजबूरन बोलना पड़ा। मुझे सबसे पहले यह कहना है कि जो भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है उसका सरकार ने कहीं खंडन नहीं किया है, उस पर सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं व्यक्त की है, और उस रिपोर्ट ने एक बहुत सटीक बात कही है। वो रिपोर्ट कहीं यह दर्शाती है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर किया जा रहा है। हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन, जिस तरह की सांप्रदायिकता की बातें फैलाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे वोटिंग पैटर्न्स को, हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इम्पैक्ट करता है। मेरी आशा ये थी कि सरकार उस पर पुरजोर टिप्पणी करती। सरकार ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। सरकार उल्टे कांग्रेस पर बरस पड़ी। अरे हम तो विपक्ष है, हमारे साथ में ऐसी बात आएगी, ये गलत बात है, हम सवाल उठाएंगे। आपको अगर लगता है कि WSJ की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है तो आप उनको सू करिए, और अगर आपको लगता है सही है, अगर आपको लगता है सही है तो उसके बारे में कुछ करिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस बात नहीं है। फेसबुक के जो मापदंड है वो भारत वर्सेस विश्व बहुत अलग है। मैं 3 इंस्टेंस बहुत छोटे से आपको बताऊंगी। सिंगापुर में उन्होंने कहा हम स्वेच्छा से कंटेंट नहीं हटाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट करता है तो हटा देते हैं। हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट करते रह जाइए, आप कोई कंटेंट नहीं हटता है। 7 दिन पहले उन्होंने अच्छा काम किया, स्वेच्छा से कहीं कुछ आत्महत्या होने वाली थी फेसबुक पर, उन्होंने पुलिस को संपर्क किया, आत्महत्या को रोका। अगर आप एक व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, और इसका मैं वेलकम करती हूँ, आप कितनी सारी वैमनस्यता काट सकते हैं अगर आप स्वेच्छा से करिए। आप चित भी मेरी, पट भी मेरी,
और तीसरी और सबसे छोटी बात मैं ये कहूंगी, यूएस और टर्की और यूरोप में आप कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर के नाम पर पेज के पेज हटाते हैं, आप भारत में ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों आपके अलग पॉलिसी बड़ी अलग अलग है। लेकिन देखिए यहां पर एक बड़ी विचित्र सी एक स्थिति है जहां विवेक रेड्डी और सुप्रिया श्रीनेठ फेसबुक के खिलाफ एक स्वर में बोल रहे हैं, लेकिन उसी फेसबुक को इस्तेमाल करके एक दूसरे पर आप आरोप भी लगाते हैं कि उस फेसबुक का आपने दुरुपयोग किया है। विवेक रेड्डी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सुप्रिया श्रीनेठ अभी कह रही थी कि फेसबुक के राइटअप में जगह जगह, ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का राइटअप है, इसमें जगह जगह ये चीज लिखी हुई है कि किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं फेसबुक के लोग। आप अगर इसमें एक लाइन पढ़े, मैं पढ़ना चाहूंगा। द करंट एंड फॉर्मर फेसबुक एम्प्लॉइज से दैट मिस आंखी दास's इंटरवेंशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सिंह, टी राजा सिंह, जो कि आपके नेता हैं, इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर पैटर्न ऑफ फेवरेटिज्म बाय फेसबुक टुवर्ड्स मिस्टर मोदीज बीजेपी एंड हिंदू हार्डलाइनर्स। यह चीज इस राइटअप में लिखी हुई है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस राइटअप के बाद हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? फेसबुक के खिलाफ एक्शन के बारे में आप भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी बात कर रही है, तो आपको रोक क्या रहा है? आप कह रहे हैं आप भी हेट स्पीच के विक्टिम हैं, वो कह रहे हैं वो भी विक्टिम है। आप कह रहे हैं आपने भी, कांग्रेस ने दुरुपयोग किया, कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने दुरुपयोग किया, तो बुलाइए ना। संकेत जी, यस संकेत जी, ये जो रिपोर्टिंग हुआ है पहले, उसका क्रेडिबिलिटी भी डाउट है। वी रियली डोंट नो, वो हमको साफ साफ बता नहीं, क्योंकि वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, अंकी दास ने उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। बट मैं जो बोल रहा हूं, इस डिस्कशन में हेट स्पीच का फोकस है। ये हेट स्पीच में इतना हेट स्पीच बीजेपी के ऊपर लगा रहा है कांग्रेस भी, लेफ्ट पार्टीज भी और एंटी बीजेपी फोर्सेस भी, बट वो कुछ नहीं रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। कर लिया है फेसबुक, उसको जीरो इंटरवेंशन है फेसबुक का। बट आज जो पॉलिटिकल लैंडस्केप, तो आप पलट के एक राइटअप लिख दीजिए, जैसा कि आपका ये कहना है कि भाई हमारे नेताओं के खिलाफ भी हेट स्पीच हुई, एक राइटअप आप भी लिख दीजिए ताकि साफ हो जाए। अरे हमारा देवताओं के ऊपर कितना हेट स्पीच है, हमारा देवताओं के ऊपर। ये कोर हिंदुइज्म के अटैक है, कोर हिंदुइज्म के लिए। जाते जाते एक सवाल मैं पूछ दूं दोनों से, हाँ या ना? हाँ या ना? सुप्रिया श्रीनेठ, आपको लगता है फेसबुक के जो जितने प्रभारी हैं, बड़े लोग हैं, उनको तत्काल प्रभाव से स्टैंडिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपकी रणनीति जो है इतनी ढुलमुल क्यों है हिंदुस्तान के लिए? एब्सोल्युटली, बेशक, विदाउट अ डाउट, बिल्कुल होना चाहिए और सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है विवेक रेड्डी, हाँ या ना? आपने सुन लिया सुप्रिया ने क्या कहा। सुप्रिया कह रही है फेसबुक के लोगों को बुलाओ, उनसे सवाल पूछो कि अगर हेट स्पीच का आरोप आप भी लगा रहे हैं और ये तो बस फेसबुक और व्हाट्सएप खोलने भर की देर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो हेट स्पीच, और सिर्फ इसके लिए मैं किसी एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जिस धड़ल्ले से नफरत बेची जाती है वो चहु और है, और उसके लिए सारे राजनीतिक दल भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। संकेत जी, विवेक रेड्डी, आपको लगता है इसके लिए उनके प्रतिनिधियों को पार्लियामेंट में बुलाना ही एकमात्र तरीका है कि आओ कम से कम जवाब तो दो? पहले कांग्रेस अभी क्लैरिफाई करना पड़ेगा, साफ साफ बोलना पड़ेगा। कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज हुआ है, कांग्रेस बोलना पड़ेगा। फेसबुक का डेटा, आप बस इतना बताइए कि उनको, आपको क्या लगता है पार्लियामेंट में बुलाया जाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? उसको पहले वो डेटा थेफ्ट का इंक्वायरी होना चाहिए। तो वो भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट में आप उसके बारे में जिक्र कीजिए। हम लोग डाइग्रेस कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग डाइग्रेस कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी नहीं, बात अभी फेसबुक की हो रही है, बात अभी हेट स्पीच की हो रही है। मैं ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, यहां पर हमारे पास समय खत्म हो रहा है। बात हेट स्पीच की हो रही है। अगर सारे नेता और सब नेताओं का यही कहना है कि कितना खराब तरीका है फेसबुक का, तो फिर भाई बुलाइए ना, आप सरकार हैं, कौन रोक रहा है? खबरें जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। तो खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको बताते हैं मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, जिनका आज निधन हो गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में 90 साल की उम्र में पंडित जसराज ने आखिरी सांस ली। एनडीटीवी के लिए राधिका बोर्डिया ने उनसे जनवरी 2017 में बात की थी, जिसमें वो एक अलग ही अंदाज में दिखे। आइए आपको वो बात सुनाते हैं।
हनुमान जी का उपासक था, हनुमान जी की पूजा करता था और हनुमान जी के द्वारा राम जी तक पहुंचता था। बस ये एक दिन सडनली हमें एक सपना आया जिसमें भगवान कृष्ण जो है बैठे हुए हैं बाल रूप में, मगर नंग धड़ंग, ऐसे ही हमसे कहते हैं कि देखो जसराज, तुम जो गाते हो वो मुझको जल्दी पहुंचता है। How many languages do you speak? कितनी जबानों में? अरे छोड़िए ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। वहाँ से तृप्ति जी इशारा कर रही हैं 9। ये तो 9 बोल दिया तो मैं क्या करूँ? मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगला, पंजाबी। पंजाबी? हाँ, और तुसी दसो। मारवाड़ी, हरियाणवी तो मैं हरियाणी का तो हूँ। कोई बिगाड़ सकत नहीं तेरो, मन लीजे तू ठान